सम्मानित साथियों, जय भीम। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो जारी की थी। ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जो प्रतिमा को लेकर के विवाद है, उसमें मुख्य रूप से एक आरएसएस का चड्डीधारी अनिल मिश्रा जो है वो मिश्रण बाबा साहब के बारे में अनर्गल बातें करता आ रहा है। मैं आप समस्त अम्बेडकरवादी साथियों से एक अपील करने के लिए ये वीडियो जो है वो जारी कर रहा हूँ आज। साथियों, ये बात तय है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी कि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। उसके पीछे पूरी आरएसएस की लॉबी लगी है। जिस प्रकार से वो सनातन धर्म का नाम लेकर के लोगों को साथ में लाने का प्रयास कर रहा है, तो ये बात सत्य है। से उससे जुड़े हुए कई सारे लोग जो हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके परिवार के लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। जो आरएसएस की चड्डी पहनते आए हैं, उनके भाई अरुण मिश्रा हो या विशाल मिश्रा हो, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो। और वहीं से पूरी जो है वो विचारधारा चली आ रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में अनर्गल बातें जो हो रही है, उसका समर्थन करने वाले लोग भी वही लोग हैं। साथियों, ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं अपनी हरकतों से। वो बार बार उसके बाद भी कंटिन्यू ऐसी बातें करता जा रहा है, जिससे हम लोग आक्रोशित होकर के उसको जो है वो पीटने उसके घर चले जाएं, वो और थोड़ा सा फेमस हो जाए। मैं ये वीडियो उसको फेमस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आप लोगों से एक निवेदन ज़रूर करना चाहता हूँ मेरे साथियों। देखिए, मध्य प्रदेश बार काउंसिल जो है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले कि इसकी सनद जो है वो अनिल मिश्रा की सनद जो है वो ख़त्म की जाए। पहले तो बर्खास्त किया जाए उसको। और जिस प्रकार से वो बार बार बातें बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में कहता जा रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है। आपके जैसे करोड़ों लोग और भी विरोध करते होंगे बाबा साहब अम्बेडकर का, क्योंकि उनको तकलीफ होती है कि मनुस्मृति को ख़त्म करके इस देश में एक जो सबसे ज़रूरी था, समानतावादी विचारधारा का एक संविधान, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। इस देश के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। और इन लोगों को रोज़ तकलीफ होती है कि संविधान की बदौलत आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तकलीफ उनकी बोल रही है। बाबा साहब का विरोध तो वो कर ही रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ साथियों कि ऐसे लोगों का इलाज कैसे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए, मैं भी करूँगा। ऐसे लोग, जहाँ हम लोग टॉयलेट जाते हैं, जहाँ पर हम मलमूत्र अपना त्यागते हैं, उसकी शीट पर इसका नाम लिखो और उस शीट पर इसका नाम लिख करके जो है वो सोशल मीडिया पर डालो। अनिल मिश्रण ग्वालियर वाला शीट पर लिखो, फ़ोटो खींचो और सोशल मीडिया पर डालो। शिवर जो होते हैं, शिवर, वहाँ पर डालो, नाम लिखो और सोशल मीडिया पर डालो। हमारी टॉयलेट्स जो हैं वहाँ पर डालो और सोशल मीडिया पर डालो। फेमस करो तो ऐसे करो फेमस, अगर इसको फेमस करना है तो। साथियों, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके भाई अरुण मिश्रा आरएसएस की चड्डी पहनते थे, हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और सबसे महत्वपूर्ण आपको और बता दूं, इसमें राम मंदिर के फैसले में जो है वो, जब राम मंदिर बनाया गया उसके फैसले में भी ये थे। तो आप नो डाउट आप मान करके चलो, जिस गवर्नमेंट के रहते राम मंदिर का निर्माण हुआ और ये फैसला हुआ, वो गवर्नमेंट वो बिल्कुल बाकायदा इसको पीछे सपोर्ट करती होगी, क्योंकि भाई उससे जुड़ा हुआ है। मैंने जो बात कही थी, मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ। इससे फैसले में जुड़े हुए हैं उनके अरुण मिश्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और आज बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो देश के, ठीक है। और इनके भाई जो हैं वो विशाल मिश्रा जी, जो जज हैं हाई कोर्ट के ग्वालियर में, वो भी आरएसएस से जुड़े, आरएसएस की चड्डी पहनते थे वो। इसीलिए तो प्रमोशन पर प्रमोशन मिल गए और आज उस स्तर पर पहुँच गए। बाबा साहब को गाली देने तक की उनकी औकात हो गई। तो ये बात समझने की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि बड़ी ताकत के साथ में अगर बताना है, इसको जवाब देना है, तो वैसे तो हम जवाब देंगे इनको, लेकिन इन लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि आप ये बात कह कर के दो समूह में एक युद्ध कराना चाहते हो या वर्ग संघर्ष कराना चाहते हो, तो ये हम होने नहीं देंगे। आपकी औकात हम दिखाएंगे। आप किस चड्डी को पहन करके बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बोल रहे हो, हम वो जानते हैं। आप आरएसएस की चड्डी पहनते हो और आरएसएस को बाबा साहब अम्बेडकर पसंद नहीं थे, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के जिंदा रहते उनकी शव यात्रा तक निकाली आरएसएस ने। और किस बात पर निकाली? महिलाओं को अधिकार देने की बात पर निकाली।
जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार देने की बात कही, एक मसौदा तैयार किया उसके लिए, उसके खिलाफ जो है वो आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो है वो शव यात्रा निकाली। तो आप उस चड्डी को पहनने वाले लोग हैं, आप उस चड्डी को पहनने वाले लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे जीवन काल तक जो है वो गाली देते रहे। वही चड्डीधारी लोग, वही नारंगी संतरे आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, इस भारत के संविधान को नहीं मानते, इस देश के तिरंगे को नहीं मानते, इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते। वो आज भी जो है वो समानता की बात नहीं करते, वो सिर्फ समरसता की बात करते हैं। तो ये बात आपको हमको समझने की ज़रूरत है मेरे साथियों, इस बात को आप भी गौर कीजिए। मैंने जो निवेदन किया है आप सबसे, अपने टॉयलेट सीट पर इसका नाम लिखो और सोशल मीडिया पर डालो, अरुण मिश्रण ग्वालियर वाला, ठीक है। इसका प्रचार अगर इसको कोई दुनिया जाननी चाहिए तो इस बात से जाननी चाहिए कि इसकी औकात जो है वो हमारी टट्टी के बराबर है। इससे बड़ी इसकी औकात नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी अनर्गल बात कर रहा है। और एक बात और समझ लो कि इसके पीछे संरक्षण करने वाला अगर कोई दल है तो वो आरएसएस है। इनके भाई साहब जो अरुण मिश्रा जी जो हैं वो भी आरएसएस से जुड़े रहे, इनके जो बड़े भाई साहब हैं वो भी आरएसएस से जुड़े रहे, ये खुद भी चड्डी पहनते हैं आरएसएस की। तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि किस स्तर पर इनकी जो है वो समझ है। और ये जैसे BN राव और बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहते हैं, हम नहीं जानते BN राव साहब कौन है, हम तो उनको इज्जत से उनको बोल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के उन पढ़े लिखे लोगों में थे जहाँ उनकी लाइन पर अगर बाबा साहब का नाम लिख दिया जाए तो हज़ारों किलोमीटर दूर तक पढ़ाई लिखाई के नाम पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाबा साहब के बगल में बैठ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता इसलिए भी हैं क्योंकि वो इस संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वो अध्यक्ष थे। और पूरा जीवन काल मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों ये लिखना है ये बात को, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों किताबें अपने जीवन काल में पढ़ी। BN राव ने कितनी किताबें पढ़ी? बाबा साहब अम्बेडकर के पास में 32 डिग्रियाँ थी। BN राव के पास कितनी डिग्रियाँ थी? बाबा साहब 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे, BN राव कितनी भाषाओं का ज्ञान रखते थे? और उसके बाद में BN राव का क्या उसके अंदर योगदान रहा है? ये कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिख दिया, हाँ ये हम मानते हैं कि वो इस कमेटी में एक सलाहकार के रूप में थे, वो एक ब्यूरोक्रेट्स थे। लेकिन हाँ, अगर भारत का संविधान लिखने की जब बात आती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट थे। कई देशों के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर पहले भी पढ़ चुके थे, वो नॉलेज रखते थे उस चीज़ का। इस देश में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई था उस समय तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस बात पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता के रूप में उनका नाम आया और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वो अध्यक्ष बने बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश के किसी एक राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, उस समय की जो कमेटी है उसमें से किसी एक सिंगल पर्सन ने अगर BN राव का कहीं नाम लिया हो कि BN राव ने भारत का संविधान लिखा या उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये अनिल मिश्रण या उसके समर्थक जो है वो आकर के बताएं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, उनके विचारों में विश्वास रखते हैं, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया आप उसमें विश्वास रखते हो, तो मेरे साथियों जाओ अपनी टॉयलेट सीट पर नाम लिखो अनिल मिश्रण ग्वालियर वाला और सोशल मीडिया पर डालो। आप सभी को जय भीम, शेयर कर देना साथियों। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूं, वो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, आप जरूर सुनना उसको। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी, जय भारत, जय संविधान।